रुकेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वापिस लो, वापिस लो। खुद फांसी लगाए हुए किसान भाई कि बिल्कुल लाचार हुआ पड़ा है। आड़ती को कहता है कमीशन खाता है। अरे हमारा किसान भाई आड़ती जुड़ा तो वो उससे नहीं लेना चाहो, नहीं ले लो। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग आ पहुंचे हैं बड़गली चौक पर, और जहां पिपली चौक में अन्नदाताओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई। वो अन्नदाता जो रात दिन मेहनत करता है खेतों में और लगातार अन्न उगाने का काम करता है, आज उसी अन्नदाता के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आज उसी अन्नदाता के ऊपर बर्बरता की जा रही है। आखिरकार हमारा देश किस ओर जा रहा है, ये आप अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देख करके। क्योंकि एक तस्वीर में लिखा हुआ है मैं आड़ती हूँ, एक तस्वीर में लिखा हुआ है मैं मजदूर हूँ, और एक बैनर में लिखा हुआ है मैं किसान हूँ। अब इन किसानों को देखिए कि इनके जो गले हैं इनमें फांसी लगाई जा रही है, और पीछे नरेंद्र मोदी का आप बैनर देख रहे होंगे जो कि यानी कृत्य निभा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अन्नदाताओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आखिरकार ये लोग क्यों सड़कों पर आए हैं और क्यों फांसी लगाने पर मजबूर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। और नाम बताइएगा। मेरा नाम मुबारक है। हाँ। और मैं युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। मुबारक जी, क्या है मतलब क्यों इन लोगों को फांसी दी जा रही है, क्यों लगाई जा रही है फांसी? ये हमारे जो मोदी सरकार ने लोकसभा में किसान विरोधी अध्यादेश को पास किया है, काले कानून को पास किया है, उसके विरोध में हम चाहते हैं कि राज्यसभा में उसको पास ना किया जाए। और जो हमारे किसान थे सीधे मंडियों से जुड़े हुए थे और अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे, जो असंगठित मजदूर थे हमारे, जो उनके अपनी खुद अर्थव्यवस्था थी उनकी, और ये मोदी सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इसको खत्म करना चाहता है। वह कहता है कि ये कमीशन लेते हैं आड़ती, ठीक है कमीशन लेते हैं, लेकिन वह किसानों की बैंक थी। आड़ती जो किसान उनसे पैसा लेके आ जाते थे पहले उनसे, और अब वो आड़ती खत्म हो जाएंगे। और जब वहाँ काम नहीं मिलेगा मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो उनके बेरोजगार हो जाएंगे वे लोग। वे कहाँ से रोजगार आएगा उनको? ये मोदी सरकार कुछ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए ये सब कुछ कार्य कर रही है। खट्टर साहब जी तो कह रहे हैं कि जो अध्यादेश हम लोग लेकर आ रहे हैं ये किसानों के लिए रक्षा कवच है। किसानों के लिए रक्षक कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। आप अनाज मंडी खत्म करने की बात करते हैं। आज कांग्रेस की सरकार ने स्पीकर को भी बोला है, मुख्यमंत्री खट्टर जी को भी बोला गया है कि आप मानसून के सत्र में मीटिंग बुलाइए, मानसून का सत्र बुलाइए, उसमें हम इस चर्चा पे बात करना चाहेंगे। आज इससे पूछना चाहता हूँ, आज कांग्रेस की ये मांग है कि स्वामीनाथन C2 के तहत MC तहत उसका क्या कहते हैं आपका रेट तय किया जाए, ताकि किसान मंडी में जाकर जो सरकारी रेट न्यूनतम तय किया जाता है उसके हिसाब से अभी जमीन बेचा जाए। आज सरकार इस लोकसभा में इस कानून को जिसको पारित करा गया है, इस पे ना तो किसान अपने न्यूनतम रेट पर अपनी जमीन बेच पाएगा, और आज पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में इस कानून के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार में हम मनोहर लाल खट्टर जी से ये आश्वासन चाहते हैं कि ये हरियाणा में भी ऐसे पारित ना किया जाए और बाकी देशों में ना पारित करा जाए। आज कुछ पूंजीपतियों को नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि अपनी जमीनें जैसे सरकारी रेट पे बेची जाती थी उसको अनाज मंडियां खत्म करके आज अपने दोस्तों के थ्रू बेची जाए, ताकि जो किसान है वो अपनी जमीनों को बेचने के लिए मजबूर हो जाए, और वो जो जमीन जो किसानों की जमीन थी वो पूंजीपतियों को गिरवी रख दी जाए। तो मैं आज नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, लोकसभा में आपने इस बिल को पारित कर दिया, अगर आप राज्यसभा में इसको पारित करेंगे तो जमीन से लेकर और लोकसभा से और राज्यसभा तक इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और अगर फिर भी आप नहीं करते तो जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी इस अध्यादेश को खत्म करने का हम काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, चलिए मजदूरों से बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये वही सरकार है जो कि कहती थी कि मजदूर के साथ खड़े रहेंगे, ये वही सरकार है जो ये कहती है कि हम किसान के बेटे हैं। आज कहाँ गए वो दुष्यंत चौटाला जी? आज ये बताइए किस लिए बैठे हैं, क्यों चुप बैठे हैं, जबकि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर इस्तीफा देती है इस बात को लेकर के कि अध्यादेश पास नहीं होने चाहिए। आज क्यों आपके जो नेता है दुष्यंत चौटाला जी क्यों शांत हैं, क्या कहेंगे? ये सब भाई साहब जुमलेबाजी करते हैं। दुष्यंत चौटाला जी जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, आज वो सत्ता के लालच में उसी बीजेपी के साथ चले गए, जो जिस बीजेपी को वो बुरा भला कहते थे, खट्टर को भला भला कहते थे, आज सत्ता के लालच में वो चले गए और सब जुमलेबाजी करते हैं। ना कोई किसान की फिक्र है, ना कोई मजदूर की फिक्र है, ना आज गरीब और अन्नदाता मरने के लिए मजबूर है। ये हाल कर रखा है इन्होंने। तो हम
फुल जोर जोर से आवाज़ उठाते हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। दादाजी आप तो बोलते थे कि दुष्यंत चौटाला जी हमारे मंत्री यहाँ हैं जी। दुष्यंत चौटाला जी बोलते थे कि हम लोग, उसने कुछ नहीं किया जी हमारे लिए, जो सारा झूठ बोले हैं, काले झूठ बोलते हैं। हाँ। अगर किसानों के मसीहा होते तो क्या पीपली में उन्हीं किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता? मैं पूछना चाहता हूं, जो दुष्यंत चौटाला जी किसानों के नाम पर चुनाव जीत के आए कि हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, क्या पीपली में लाठीचार्ज सही करा गया? आज अपने किसान अगर अपनी आवाज को उठाकर प्रदर्शन करता है तो उसको गिरफ्तार कर अरेस्ट कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी की, आप हरसिमरत कौर बादल की बात करते हैं तो उसने इस्तीफा देने का काम करा, क्या दुष्यंत चौटाला जी को भी इस्तीफा देने का काम नहीं करना चाहिए? आज पूरे हिंदुस्तान में वो समय आ गया है कि जितने भी बाकी स्तर की पार्टियां हैं जो बीजेपी से अलग हैं, अगर वो आज उन सबको अलग होकर किसानों के हक की बात सोचनी चाहिए। आज हमारा जो देश चल रहा है वो किसानों पे चल रहा है कि किसान हम तक खाना पहुंचाता है, आज फसल पहुंचाता है, तब जाके हमारा देश चल रहा है। अगर आप उसी को बर्बाद करने का काम करेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? नरेंद्र मोदी जी लाइव आके अब कहते हैं कि 6 साल में हमने जितना किसानों के लिए किया उतना शायद किसी ने भी नहीं करा। मैं नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जो 6 साल में आपने करा वो किसी भी सरकार ने काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपने अनाज मंडी खत्म करवाने का काम करा। आपने किसानों की जितनी आत्महत्या आपके इस 6 साल के दौरान हुई उतनी किसी ना कांग्रेस के दौरान हुई ना किसी और सरकार के दौरान हुई। सबसे ज्यादा इन 6 सालों में किसानों ने आत्महत्या करी। दूसरी बात, आप अनाज मंडी खत्म करवाना चाहते हैं। और तीसरा, जितने भी आपके कुछ आज पूंजीपति इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ किसानों को बर्बाद कराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा 6 सालों में नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, बिल्कुल सही कहा। अन्नदाताओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, अन्नदाताओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं और अब किसानों के गले में फांसी के फंदे लटका दिए गए हैं। आखिरकार कहां मर गया है अब उन्हीं नेताओं का जमीर जो कहते थे कि हम किसान के बेटे हैं? आखिरकार क्यों चुप बैठे हैं वो सारे के सारे नेता जो ये कहते थे कि हम किसान के हितैषी हैं? अरे काहे के किसान के हितैषी, जब आप ये देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और आप शांत होकर के बैठे हैं और आप कहते हैं कि हम किसानों के हित में हैं। क्या लगता है हरसिमरत कौर ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, क्या लगता है दुष्यंत चौटाला को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और उसको हरसिमरत कौर का हम वे करते हैं जिन्होंने वो इस्तीफा दिया, उन्हीं के सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने अपना संगठन नहीं तोड़ा। और इसलिए हम कहते हैं कि वे संगठन जो बीजेपी के साथ में मिलकर वे कर रहे हैं, वे सरकार में सिस्टम बना रहे हैं, उसको भी तोड़ना चाहिए। हम उसकी भी वे करते हैं, नहीं तो हम निंदा करते हैं। और बिल्कुल, और ये जो बीजेपी सरकार है इतना जुमला करती है। अभी जो लॉकडाउन किया इन्होंने, इतने लोगों की नौकरियां गई। अब आड़तियां ये बेचारे मजदूरों के पीछे लगी हुई है, अब किसानों के पीछे लगी हुई है। ये कहाँ क्या देश चलाइए? किस तरीके से देश चलता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे देश चलता है। मतलब अपना बिल्कुल बर्बादी क्यों जा रहा है? किसान बिल्कुल कहते थे कि 2022 में हम डबल देंगे, कहाँ गई हुए? किसान विरोधी, डबल वे करने की बात करते थे। बिल्कुल बीजेपी सरकार, किसान विरोधी, किसान विरोधी सरकार। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी मोदी सरकार, किसान विरोधी। ये वही किसान हैं जो कि रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज यही किसान सड़कों पर उतर कर अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए मजबूर हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वास्तव में जो किसान अब सड़कों पर उतर चुके हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी में बात बड़कली।